देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, आज़ादी की पार्टी है। इस परिस्थिति में जन जन तक जाना है। पर्यवेक्षक एक सेना तैयार की गई है। सेना का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि कांग्रेस जन जन तक जाएगी और अपनी विचारधारा से लोगों को रूबरू करेंगी। राहुल गांधी की जो सेना है मोदी की सेना पर कब भारी पड़ेगी, क्योंकि मोदी की जो सेना है लगातार जनता को अपने पाले में ला रही है। राहुल गांधी कहाँ फेल हो रहे हैं, सेना उनकी कहाँ फेल हो जा रही है? आप हम कभी फेल नहीं हुए हैं, हम कभी फेल नहीं हुए। हमने कभी भी चुनाव आयोग को अपने पॉकेट का खेल नहीं बनाया। हमने कभी भी 10,000 रुपया वोट के समय में नहीं दिया। हमने कभी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। बैठक होने वाली है, क्या कुछ बैठक को लेकर मन में चल रहा है कि क्या क्या रखना है प्रभारी? तो संगठन सृजन हम लोग साथी बनाने के लिए बैठक रखा गया है। उसी में हम लोग को पर्यवेक्षक बना के भेजा गया है। हमको समस्तीपुर जिला दिया गया है, समस्तीपुर अर्बन। और आगे तो मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद हम लोग को गाइडलाइन दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है। बैठक में जो है जिला अध्यक्षों एवं प्रभारियों का बैठक रखा गया है, आज जिला प्रभारियों का। और हम लोग का संगठन सृजन का कार्यक्रम शुरू किया गया है और पूरे बिहार में हर एक गाँव स्तर पर, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा, लेकिन कांग्रेस के जो तमाम संगठन के लोग लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेसी हताश नहीं है। यूँ कहे कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस के सदाकत आश्रम में जिला अध्यक्षों की एक तरफ बैठक है, दूसरे तरफ पर्यवेक्षक जो है उनकी बैठक होने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद जो है पर्यवेक्षकों के साथ प्रभारी और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके साथ आप लोग की बैठक होने जा रही है। कितना आश्वासित है बैठक को लेकर के आप लोग के मन में? ये बैठक जो है आपको मैं बता दूँ, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राहुल गांधी के निर्देश पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी एवं प्रभारी जी के नेतृत्व में हो रही है। और इस बैठक में जो है जिला अध्यक्षों एवं प्रभारियों का बैठक रखा गया है, आज जिला प्रभारियों का। और हम लोग का संगठन सृजन का कार्यक्रम शुरू किया गया है और पूरे बिहार में हर एक गाँव स्तर पर, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और कांग्रेस जो है पूरे बिहार के हर एक परिवार तक संगठन सृजन के माध्यम से हम लोग पहुँचने का काम करेंगे। लाखों लाख युवाओं को हम लोग जोड़ेंगे इस कार्यक्रम के तहत। बिहार में जो है कांग्रेस में युवा ही युवा नज़र आएंगे और दूसरी जनरेशन जो हम लोग का युवाओं का जो राज्य है बिहार में, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा बिहार में। और बिहार में कांग्रेस में हम लोग करने के लिए 2029 की झंडा पूरा हिंदुस्तान में फहराने के लिए पूरा मजबूती से काम करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, टैलेंट हंट के माध्यम से भी पार्टी में लोगों को जोड़ा गया है, अब इसका लाभ धरातल पर युवाओं को जोड़ने में मिलेगा, फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। टैलेंट हंट के माध्यम से बिहार में प्रवक्ता की जो है बहाली की जाएगी और पूरे कार्यक्रम उनकी की गई है। और प्रवक्ता जो है पूरे प्रमुखता से विपक्ष में जो बैठ के जो हमारे कुछ लोग हैं गद्देदारी करते हैं और सरकार जो है झूठा पार्टी सरकार पूरे देश में जो है जुमलेबाजी करके देश को जो है बेचने में लगे हुए हैं, ऐसी सरकार को हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं और तैयार कर रहे हैं। चलिए, बैठक होने वाली है, पर्यवेक्षकों के साथ अब बैठक होगी, जिलाध्यक्ष और प्रभारी, जिला प्रभारी उनके साथ बैठक हो रही है। लेकिन अभी भी जो पर्यवेक्षक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका समय कब आएगा, वो अपनी बातों को रखेंगे और अध्यक्ष के साथ उनकी बातें होने वाली है, उसके साथ वो लोग क्या कुछ कहेंगे। मैडम, आप भी पर्यवेक्षक बनाई गई हैं, बैठक होने वाली है, क्या कुछ बैठक को लेकर मन में चल रहा है कि क्या क्या रखना है प्रभारी? तो संगठन सृजन हम लोग साथी बनाने के लिए बैठक रखा गया है। उसी में हम लोग को पर्यवेक्षक बना के भेजा गया है। हमको समस्तीपुर जिला दिया गया है, समस्तीपुर अर्बन। और आगे तो मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद हम लोग को गाइडलाइन दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है। बाकी हम लोग को जो जानकारी है उसमें हम लोगों को ये जानकारी है कि 50 रुपया मेंबरशिप लेना है और साथी का विस्तार करना है। जितना ज़्यादा साथी हम लोगों का बन सके, कांग्रेस को ज़मीनी स्तर से मजबूत करना है, ज़मीनी स्तर तक मजबूत करना है कांग्रेस को। मैडम, आप भी बनाई गई हैं पर्यवेक्षक, क्या लग रहा है पर्यवेक्षक बनाने से कुछ पार्टी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की जिम्मेदारी है या जो विचार है उसको भी मजबूती से? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, आज़ादी की पार्टी है। इस परिस्थिति में जन जन तक जाना है। पर्यवेक्षक एक सेना तैयार की गई है। सेना का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि कांग्रेस जन जन तक जाएगी और अपनी विचारधारा से लोगों को रूबरू करेंगी और जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो कांग्रेस में अपनी आस्था रखते हैं, देश के हर लोग, हर घर में लोग कांग्रेस में अपनी आस्था रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जितना देश को दिया है, जितना काम किया है, उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि लोग कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए महिलाओं का एक बहुत बड़ा कुनबा जो है पर्यवेक्षक के तौर पे काम करने के लिए निकल रहा है और कांग्रेस की ये सेना है। और हमारा जो आइडियोलॉजी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस
खेमे में जोड़ेंगे और आप देखेंगे कि आगे के दिनों में बहुत लंबी एक सेना तैयार हो रही है, जिससे कि अपोजिशन पार्टी को एक डर पैदा होगी। राहुल गांधी की जो सेना है मोदी की सेना पर कब भारी पड़ेगी, क्योंकि मोदी की जो सेना है लगातार जनता को अपने पाले में ला रही है। राहुल गांधी कहाँ फेल हो रहे हैं, सेना उनकी कहाँ फेल हो जा रही है? आप हम कभी फेल नहीं हुए हैं, हम कभी फेल नहीं हुए। हमने कभी भी चुनाव आयोग को अपने पॉकेट का खेल नहीं बनाया। हमने कभी भी 10,000 रुपया वोट के समय में नहीं दिया। हमने कभी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। हमारे यहाँ जो बॉडी नॉर्म्स था चुनाव आयोग का, हमने उसका सम्मान किया। हम लोग TN सेशन के समय के लड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता हमें एक दिन कटघरे में खड़ा करे। इसलिए कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा और अपने काम के बल पर लोगों के बीच में जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को मिली है, जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अब कांग्रेस को आप लोग को मजबूत करना है, किस तरीके से मजबूत करने के बाद? बिल्कुल, जिम्मेवारी को हम लोग भरपूर मदद करेंगे। जिम्मेवारी का अपना जिम्मेवारी मान के अपना निभाएंगे और हमारी कर्तव्य बनता है कि जो पार्टी अभी तो मीटिंग में गए नहीं हैं, हम लोग का माननीय अध्यक्ष जी क्या हम लोग को सुझाव देते हैं उस मार्ग पर हम लोग चलेंगे और पार्टी के लिए हाथों के लिए मजबूत करेंगे। आप एक महिला है, किस तरीके से महिलाओं को पार्टी में जोड़ने का काम करिएगा, क्योंकि आधी आबादी की बड़ी भूमिका रही पिछले चुनाव 25 के विधानसभा चुनाव में? एकदम बिल्कुल, क्योंकि आधा आबादी में हमारा 33% जो आरक्षण महिला का अलाउ हो चुका है, बिल पास नहीं हुआ है। उसका लड़ाई हमारे पार्टी राहुल गांधी जी लड़ते हैं, उसका लड़ाई हमारे प्रियंका गांधी जी लड़ती हैं, उसका लड़ाई हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी लड़ती हैं। तो लड़ाई जारी है, एक ना एक दिन हम लोग सफलता पाएंगे, क्योंकि आशा ना पूरा विश्वास है कि हम लोग अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। बैठक चल रही है, बड़ी बैठक हो रही है, पर्यवेक्षकों की बैठक हो रही है, क्या लग रहा है कांग्रेस में बदलाव की? अभी माननीय जिला अध्यक्ष लोगों की बैठक हो रही है। कांग्रेस एक बहुत ही पुरानी पार्टी है और आज़ादी के समय से यह देश के चहुमुखी विकास, चहुमुखी उत्थान, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। इसलिए आप यहाँ पे आप कार्यालय में देख रहे होंगे हजारों लोगों का यहाँ पे जमावड़ा है इस चिलचिलाती हुई धूप में। तो कांग्रेस का आज भी लोगों में जो सोच है, उसके जो चाल चरित्र है, जो काम करने के तौर तरीके हैं, सीधा आम जनता और सभी जाति धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। यही कारण है कि सभी प्रदेश के राज्य के माननीय हमारे प्रभारी जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी और जिला से आए हुए सम्मानित अध्यक्ष लोग के साथ बैठक और पर्यवेक्षक के साथ बैठक करके ये जो संगठन सृजन चल रहा है, इसको काफ़ी मजबूत जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास निरंतर राहुल जी के द्वारा पूरे देश में, प्रियंका जी के द्वारा, सोनिया गांधी जी के द्वारा, खड़गे जी के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, हमारे प्रभारी बिहार प्रदेश के द्वारा निरंतर चलता है और आज उसी का एक अहम बैठक आहूत की गई है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक हो रही है, अब पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो विचार है उसको किस तरीके से धरातल पर पहुंचा जाए, बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि अक्सर चुनाव के समय जो है लगातार कांग्रेस सड़क पर उतरती है, मेहनत करती है, लेकिन परिणाम उनके अनुकूल नहीं आता। इसको लेके हुए अब कांग्रेस की तरफ से यानी बूथ स्तर तक लोगों को जोड़ने की मुहिम की शुरुआत की जा रही है। ऐसे में देखना होगा जिस तरीके से कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष और पर्यवेक्षकों के साथ जो बैठक हो, टीम का जो सृजन किया जाए, उसका कितना असर धरातल पर देखने को मिलता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।